इसकी सबसे अच्छी जो पंक्ति है वो आ, एक ये जो अगला पैराग्राफ है, विचार हार जय परा। विचार हार का, विचार हार, जय यानी जीत या फिर पराजय। विचार हार जय परा, मृत सजीव अधमरा। मरा मरा हुआ, जीवित या फिर अर्ध जीवित। गुणा वियोग भाग धन। अब गणित या गणित आ गई कि कहीं पे गुणा हो रहा है, कहीं पे वियोग हो रहा है, कोई बिछड़ रहा है, भाग कहीं पर भाग किया जा रहा है, धन यानी जोड़। तो सब कुछ में शिव ही शिव है। शिवम नमः शिवम, विचार हार जय परा, मृत सजीव अधमरा। गुणा वियोग भाग धन, नगर मरु मैं भागवन, परिस्थिति में सम विषम। नमः शिवम नमः शिवम। तो जय श्री राम दोस्तों। तो पिछला पॉडकास्ट आपने जरूर से देखा होगा शिवांश जी के साथ में। और एक और चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे बाकी रह गया था, मैं भी जानना चाह रहा था इसके बारे में। शिवांश जी ने एक बहुत ही बेहतरीन गाना निकाला है अभी, जो यूथ को भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा टारगेट करेगा। आजकल लोग उसी तरीके से सुनते हैं। उसमें हमारे धर्म की कई चीजों को क्लियरफाई भी किया गया है और भगवान शिव को भी डेडिकेटेड है। तो उसके ऊपर जरा बताइए कि किस तरह उसको बनाने का पूरा प्रोसेस था और कैसे इस चीज को बनाया गया। देखिए, सभी को सबसे पहले जय श्री राम। तो ये जो गीत है, ये एक तरीके से सनातन धर्म का सार है। जो दार्शनिक धरातल पे जो सनातन धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं, उसको इसमें डालने की कोशिश की गई है और महत्वपूर्ण उनको किया गया है उन सिद्धांतों पर, जिसके कारण कि आज समाज बढ़ता है। जैसे कि ज्ञान और भक्ति, जैसे कि द्वैत और अद्वैत। भाई, द्वैत सही है कि अद्वैत सही है? ज्ञान मार्ग ज्यादा सही है कि भक्ति मार्ग ज्यादा सही है? या फिर साकार है भगवान की निराकार है भगवान? या फिर विष्णु की पूजा करें कि शिव की पूजा करें? तो इन चीजों को इसमें डाला गया है। साथ ही साथ जो भगवान शिव की जो महिमा है, उनका गान किया गया है। अब इसमें हमने जैसे पहली लाइन बोली कि भक्ति हूं मैं द्वैत की, अद्वैत का मैं ज्ञान हूं। भक्ति हूँ मैं द्वैत की, अद्वैत का मैं ज्ञान हूँ। तत्व हूँ मैं वेद का, रहस्य का पुराण हूँ। व्यवहारिक रूप से हमारा जो मार्ग है वो द्वैत का मार्ग होता है। व्यवहारिक धरातल पर हमारा बिहेवियर क्या है कि हम जो है भगवान अलग हैं और हम अलग हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि द्वैत भाव आ गया। दो हैं तत्व, जो है दो है, एक जीव और एक भगवान ईश्वर। तो क्या हुआ, भक्ति हूं मैं द्वैत की। तो यहाँ पे जो हम भक्ति कर रहे हैं, फल स्वरूप प्राप्त क्या होता है? अद्वैत का ज्ञान। जब हम यहाँ पे भगवान को अलग मानते हुए उनकी भक्ति करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है उनके साथ एकत्व, ब्रह्मलीन हो जाना, ये हमें प्राप्त होता है। तो भक्ति हूं मैं द्वैत की, अद्वैत का मैं ज्ञान हूं, तत्व हूं मैं वेद का, रहस्य का पुराण हूं। जो पौराणिक भाषा है उसमें जो लीलाएं कर करके भगवान ने बताई है ना, यहाँ पे वो बताया गया है। तो ये जो भक्ति और ज्ञान है ना, ये भी हमने इसमें वो क्लैरिफाई किया कि भक्ति हूं मैं द्वैत की, अद्वैत का मैं ज्ञान हूं। और द्वैत और अद्वैत को भी हमने क्लैरिफाई किया कि भाई, द्वैत आपका व्यवहार है और अद्वैत आपकी प्राप्ति है। अ, भक्ति आपका व्यवहार है और ज्ञान आपकी प्राप्ति है। ठीक जिस प्रकार से धरती जो है वो गोल है, वास्तविकता में धरती क्या है? गोल। मगर गोल होना धरती का, वो आपकी प्राप्ति का विषय है। आज आप धरती पे रहते हुए व्यवहार कैसा करते हैं? जैसे कि धरती चपटी हो। आपका व्यवहार धरती के लिए, आप किसी को रास्ता यूं नहीं दिखाते ऐसे चले जाओ, आप दिखाते हो ऐसे जाओ, सीधा दिखाते हो रास्ता। इसका अर्थ क्या है? आपका व्यवहार धरती के साथ चपटा है। मगर जब आप कभी वायुयान आदि के द्वारा, अंतरिक्षयान आदि के द्वारा धरती के पर्दी से बाहर निकलेंगे, तब आप वो प्राप्ति का विषय होगा कि आप वहां उस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी गोल है, परंतु आपके व्यवहार में नहीं है। इसी तरीके से जो अद्वैत है वो प्राप्ति का विषय है और द्वैत आपका व्यवहार का विषय है। तो इसको हमने बता दिया। इसके बाद हमने भक्ति और ज्ञान को भी इसी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया कि भक्ति व्यवहार है और जो ज्ञान है वो आपका प्राप्तव्य है। इसको और भी देख लेते हैं एक तरीके से। इसी में साकार और निराकार की भी व्याख्या हो जाती है इसी उदाहरण से, जो अभी आगे मैं बता दूंगा। तो पहली लाइन हमने कही कि भक्ति हूं मैं द्वैत की, अद्वैत का मैं ज्ञान हूं,
तत्व हूँ मैं वेद का, रहस्य का पुराण हूँ। इसमें हमने कहा कि भगवान शिव जो है या भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, और जो ईश्वर है वो वेदों का तत्व है, और जो पुराणों में जो रहस्य छुपा हुआ है वो भी ईश्वर ही है। जो उनकी पौराणिक लीलाएं होती है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से विवाह कर लिया, शिव जी मोहिनी के प्रति आकृष्ट हो गए, विष्णु जी के कानों से ऐसे राक्षस निकल आए जो कि विष्णु जी पे भारी पड़ने लगे, तो माता आई, माँ भवानी, उनका अंत किया। तो ये सारी लीलाएं हैं, रहस्यात्मक लीलाएं हैं, इनके बहुत अच्छे-अच्छे अर्थ हैं, स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल सब तरह के अर्थ हैं। तो ये हमने कहा ये सब कुछ ईश्वर ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि चाह का सगुण विषय निर्गुण में निराकार हूँ। सगुण विषय में प्रेम का, निर्गुण में निराकार हूँ। लक्ष्य हूँ मैं जीव का, मनुष्य व्यवहार हूँ, प्रेम का सगुण विषय निर्गुण में निराकार हूँ। तो ये वही बताया जा रहा है जो अभी अपने वहां द्वैत और अद्वैत में अंतर हुआ था, भक्ति और ज्ञान में अंतर हुआ था, कुछ उस तरह का अंतर ही साकार और निराकार में भी है। प्रेम का सगुण विषय ये क्या है? लक्ष्य हूं मैं जीव का, मनुष्य व्यवहार हूं। जीव यानी कि आत्मा, लक्ष्य हूं मैं जीव का, मनुष्य व्यवहार हूं। तो आत्मा का लक्ष्य क्या है? भगवत के साथ मिलन, ठीक है। और मनुष्य का व्यवहार क्या है? भगवान की पूजा। तो जीव का लक्ष्य हो गया ब्रह्म के साथ मिलन, ब्रह्मलीन होना, ये जीव का लक्ष्य है। और मनुष्य रूप में मेरा व्यवहार क्या है कि मैं जो है भगवान की भक्ति करूं। तो लक्ष्य हूं मैं जीव का, मनुष्य व्यवहार हूं। आगे प्रेम का सगुण विषय निर्गुण में निराकार हूं। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे हमने साकार और निराकार को परिभाषित किया। जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वो बर्गर के लिए प्रयास करता है, वो बर्गर को देख करके उसके मन में वो आती है, उसकी लार टपकती है, उसके मुंह में पानी आता है, या फिर भोजन का कोई भी स्वरूप, किसी भी भोज्य सामग्री का स्वरूप। तो उसका व्यवहार का विषय है वो है भोजन जो दिखाई दे रहा है, मगर उसकी प्राप्ति का विषय क्या है? उसके इंटेस्टाइन को कौन संतुष्ट करेगा? कैलोरी, ऊर्जा, जो उस भोजन के अंदर छुपी हुई है। तो ये हो गया आपकी प्राप्ति का विषय निराकार, निर्गुण निराकार। और आपके व्यवहार का विषय हो गया सगुण साकार। जैसे बिजली, बिजली जो है पूरी धरती में विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, मगर ना ही वो हमको करंट मारती है और ना ही वो हमें दिखाई देती है। तो इस बिजली को कहेंगे ये उसका निर्गुण निराकार स्वरूप है जो हर जगह व्याप्त है। यही बिजली तारों के माध्यम से उसमें दौड़ने लगती है, तारों में प्रवाहित होने लगती है जब हम कुछ प्रयास करते हैं। तो अब वो बिजली करंट मार तो रही, झटका तो मार रही है, मगर अभी भी वो हमको दिख नहीं रही है। तो इस बिजली को हम क्या कहेंगे? इस बिजली को हम कहेंगे सगुण निराकार। वो थी निर्गुण निराकार, अब सगुण, अब गुण आ गया, मगर दिख अभी भी नहीं रही। यही बिजली आगे बल्ब के माध्यम से प्रकाशित हो जाएगी, आंखों का विषय बन जाएगी, तब यही बिजली क्या हो गई? सगुण साकार। तो इसी तरीके से भगवान के जो दो रूप हैं, निराकार और साकार, सगुण निराकार को थोड़ा अलग भी कर देते हैं, मेन आ जाते हैं कि निराकार और साकार। तो उसी प्रकार से जैसे कि भोजन जो है आपका सगुण साकार है, सगुण है, साकार है। भोजन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं भोजन से। और ये जो है कैलोरी, उसके आप प्रेम नहीं कर सकते कैलोरी से। कैलोरी के प्रति हर व्यक्ति न्यूट्रल रहता है। क्या उसके प्रति कोई प्रेम भाव है आपके मन में? नहीं, कोई भाव नहीं है। भाव किसके प्रति? भटूरे के प्रति, छोले के प्रति, पनीर की सब्जी के प्रति, है ना, जितने भी व्यंजन है उनके लिए आपके मन के अंदर भाव है। प्राप्तव्य क्या है उससे? आपको जो इंटेस्टाइन आपकी जो पोषित होगी उसको संतुष्टि मिलेगी, वो कैलोरी है। तो साकार हमारे व्यवहार का विषय है ना, प्रेम का सगुण विषय, निर्गुण में निराकार, और निराकार हमारे प्राप्ति का विषय है। तो इसमें भी कोई व्यक्ति ऊंच नीच का भेद ना करे। तो ये गाने के आगे की लाइन है। फिर इसके आगे हमने कहा कि शंकर में गुरु शिष्य की परंपरा महान हूँ, अधर्म का हूँ नाश में संतों का आह्वान हूँ। शंकर में गुरु शिष्य की परंपरा महान हूँ, अधर्म का हूँ नाश में संतों का आह्वान हूँ। तो ये तो हमने वही अपनी बात बताई कि सनातन धर्म से जुड़े हुए हर व्यक्ति को 5 सिद्धांत यदि मालूम पड़ जाए तो हमारा देश जो है एक हो जाए, और हम अगर एक हो जाए तो सुरक्षित हो जाए और बलशाली भी हो जाए। 5 सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत नास्तिकता का खंडन, कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, भले ही वो संसार का प्रत्येक व्यक्ति भगवान को ही ढूंढ रहा है, फिर वो भले ही स्वयं को नास्तिक ही क्यों ना कहता हो। दूसरा सिद्धांत
कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। तीसरा सिद्धांत कि ईश्वर के विषय में वही शास्त्र प्रमाणिक जिन्हें ईश्वर ने भी ना रचा हो, क्योंकि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है। तो यदि ईश्वर कुछ किसी शास्त्र को रचेंगे तो उसमें वो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जो धर्म की दृष्टि से गलत हो। जैसे कि बुद्ध, उन्होंने क्या कहा, वेदों को मत मान, तो हमने उनको नहीं माना। इसके आगे चौथा सिद्धांत है कि ज्ञान, ये जो अकाट्य ज्ञान है 3 प्रकार का, पहला खंडन हुआ नास्तिकों का, दूसरा खंडन हुआ उन ईश्वरों का जो कहीं ना कहीं बाधित हैं, कुछ भी कर सकने में सामर्थ्यवान नहीं है, और तीसरा खंडन हुआ उनका जो ये कहते हैं मेरे पास स्वयं भगवान आए थे, उन्होंने आकर के एक किताब दी है, वेदों को मत मानो, इसको मानो। ये तीनों खंडन हो गए। इसके बाद जो चौथा है वो मालूम होना चाहिए हर हिंदू को कि ज्ञान प्राप्त होता है परंपरा से। ये जो अकाट्य ज्ञान है, जो आपको डार्विन से जितवाएगा, जो आपको जाकिर नायक से जितवाएगा, जो आपको ऐसे तथाकथित सेल्फ प्रोक्लेम्ड लोगों से जितवाएगा जो वेदों का विरोध करते हैं, तो वो ये जो अकाट्य ज्ञान है ये आपको प्राप्त होगा परंपरा से। और उसमें भी फिर अगर परंपराएं भी बहुत सारी हो जाएंगी तो जो सार्वभौम गुरु परंपरा है, जिसके अंदर सभी परंपराओं का समावेश हो जाता है, सभी सिद्धांतों का वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, विलय, विलय हो जाता है सभी परंपराओं के सिद्धांतों का। जो प्रमाणिक परंपराएं हैं, गुरु परंपरा, उन सबका विलय हो जाता है, तो वो परंपरा है शंकर परंपरा। क्योंकि शंकर परंपरा ने द्वैत का विरोध नहीं किया तो मध्वाचार्य जी की बात भी आ गई, विशिष्टाद्वैत का विरोध नहीं किया तो रामानुजाचार्य जी की बात भी आ गई, शुद्धाद्वैत का, द्वैताद्वैत का विरोध नहीं किया तो वल्लभाचार्य जी की बात भी आ गई, निम्बार्काचार्य की बात भी आ गई। तो किसी का भी सिद्धांत खंडित नहीं हुआ, सबका मान भी रह गया, और संतोषजनक, संतुष्टिजनक और अकाट्य सार्वभौम सिद्धांत हमें प्राप्त हो गए। तो वो है शंकर परंपरा। तो 5वां सिद्धांत है नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आप किसी भी परंपरा को मान रहे हैं जो प्रमाणिक हमारी परंपराएं हैं, तो जो उसमें जो एक यूनिवर्सिटी होती है वो शंकर परंपरा है, और जितनी भी अन्य परंपराएं हैं सम्मानित हैं, सम्माननीय हैं, वो सब कहीं ना कहीं फूट रही हैं इसी परंपरा से ही। आप ऐतिहासिक वर्णन भी पढ़ेंगे सारी सभी परंपराओं का, तो उनके मूल में आपको शंकर परंपरा विराजमान ही दिखेगी, या फिर उनके सिद्धांतों में आपको शंकर परंपरा के सिद्धांत नजर आ ही जाएंगे। तो लोग ऐसा समझते हैं कि इन आचार्यों ने शंकराचार्य का खंडन किया है, मगर खंडन दिखता नहीं है, उनकी लेखनी में नहीं दिखता है, भले ही ऐसा प्रचार प्रसार किया जाए कि उन्होंने खंडन किया है। क्योंकि अगर खंडन कर देंगे शंकराचार्य का, तो जो मैंने पहले बात कही थी, वहां दिक्कत आ जाएगी। ईश्वर सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होगा, धर्म नहीं सिद्ध होगा, फिर मनुष्य जो है मनुष्य सिद्ध नहीं होगा, वो कुछ और ही सिद्ध हो जाएंगे। खैर, तो ये हमारी ये लाइन थी यहाँ तक। इसके बाद फिर महादेव की महिमा गाई गई है कि मैं घंटे की टंकार हूँ, मैं अग्नि की लपट हूँ, मैं वायु का विहार हूँ। तो ये सारी महिमा है। अग्नि की लपट हूँ मैं, वायु का विहार हूँ, ताप हूँ मैं यज्ञ का, मैं घंटे की टंकार हूँ। संसार में जो दृश्य है मैं ही तो चित्रकार हूँ, जल हूँ मैं समुद्र का, विकट हूँ मैं प्रहार हूँ। शिव और विष्णु में भेद करना पाप है, नारद पुराण कहता है। और फिर रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम ने जब भेद करना नहीं सिखाया तो हम क्यों करें। फिर उसके बाद हमने एक व्यापक दृष्टिकोण से शिव जी को बताया है कि शिव जी कहाँ कहाँ विद्यमान है। विकास तल प्रलय परम प्रकाश तम दमन जनम। विकास तल, अगर दुनिया में कोई विकास हो रहा है तो वहां उस स्थिति में भी शिव जी विद्यमान है, तो हमें क्या करना चाहिए, नमः शिवम नमः शिवम। प्रलय परम, अगर कहीं पे कोई प्रलय आ रही है तो उसमें भी शिव जी विद्यमान है, तो हमें वहां क्या करना चाहिए, नमः शिवम नमः शिवम। और इसी के आगे स्थापना जगत धर्म, नमः शिवम, अगर कहीं पे धर्म की स्थापना हो रही तो वो भी वहां पर भी हमें नमः शिवम करना चाहिए। विकास तल प्रलय परम प्रकाश तम दमन जनम स्थापना जगत धर्म, नमः शिवम परम पिता जगत जना, विराट वृक्ष जड़ तना, प्राण वायु रक्त मन, अस्थि केश मास तन, विवेक तेज भय भरम, नमः शिवम। इसके आगे फिर है परम पिता, क्या कहते हैं, परम पिता जगत जना, विराट वृक्ष जड़ तना। तो ये सब हम बता रहे हैं, परम पिता भी वही है, विराट वृक्ष भी वही है, जड़ भी वही है पेड़ की, और तना भी वही है। तो हम सिद्धांत को यहाँ पर बता रहे हैं, अस्थि केश मास तन, विवेक तेज भय भरम, नमः शिवम नमः शिवम। तो हर चीज में नमः शिव है
और हमें हर स्थिति में, हर दृष्टिकोण से शिव को देखना चाहिए, विष्णु को देखना चाहिए। बीच में गाने में एक पंक्ति आएगी, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। तो हमें हर स्थिति में शिव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हर जगह, हर चीज में शिव ही शिव है। इसके आगे फिर वर्तमान, भूतकाल, नभ, धरा, समुद्र, जल, रुद्र, क्रुद्ध, धीर, बल। रुद्र, क्रुद्ध, तो रुद्र भी वही है, क्रुद्ध भी वही है, धीर यानी धैर्य भी वही है, और बल, बल भी वही है। विकट महाक्रियाक्रम, इसमें भी वही है। इसकी सबसे अच्छी जो पंक्ति है वो एक ये जो अगला पैराग्राफ है, विचार हार जय परा। विचार हार का, विचार हार, जय यानी जीत या फिर पराजय। विचार हार जय परा, मृत सजीव अधमरा। मरा हुआ, जीवित या फिर अर्ध जीवित। गुणा वियोग भाग धन। अब गणित गणित आ गई कि कहीं पे गुणा हो रहा है, कहीं पे वियोग हो रहा है, कोई बिछड़ रहा है, भाग, कहीं पर भाग किया जा रहा है, धन यानी जोड़। तो सब कुछ में शिव ही शिव है। शिवम नमः शिवम, विचार हार जय परा, मृत सजीव अधमरा। गुणा वियोग भाग धन, नगर मरु मैं बागवन। परिस्थिति में सम विषम, नमः शिवम यत्र तत्र सर्वदा। गंगा नील नर्मदा, यूरोप रोम तालिबान, बर्मा चीन श्री भूटान, अवध अरब जेरूसलम। नमः शिवम। मरु में बागवन, सिटी है, रेगिस्तान है, मरु यानी रेगिस्तान। तो रेगिस्तान हो, नगर हो, या बगीचा हो, या जंगल हो, वो भी शिव ही शिव है, शिव से ही व्याप्त है। नमः शिवम, नमः शिवम। अगली जो लाइन है ये बड़ी पसंद आएगी युवाओं को। वो लाइन है, यत्र तत्र सर्वदा। यहाँ, वहां और हर जगह, हर समय, सर्वदा। गंगा नील नर्मदा। गंगा के पास भी रहो, या नील चले जाओ, या नर्मदा के पास रहो। यूरोप रोम तालिबान, बर्मा चीन श्री भूटान। तो यूरोप रोम तालिबान को हम जानते हैं, बर्मा चीन, श्री यानी श्रीलंका, और भूटान। अवध अरब जेरूसलम। चाहे अवध हो, अयोध्या हो, चाहे अरब हो, मक्का हो, और चाहे जेरूसलम जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, कोई भी हो, हर जगह पर शिव ही व्याप्त है। और हर जगह, हर स्थिति में आपको शिव का ही ध्यान करना है। नमः शिवम, नमः शिवम। इससे अगली है, अब हमने समय के फेर को एक किया। उसमें है कि वो है इस तरह से है कुछ कि संचार जाल। ये बड़ा अच्छा लगेगा समझने में। संचार जाल का अर्थ है इंटरनेट, संचार, कम्युनिकेशन का जो नेट है। तो संचार जाल, धन तरल, धन यानी मनी, और तरल यानी लिक्विड, तो लिक्विड मनी। तो आज की हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं कि आप जो आज आधुनिकता देख रहे हो, ये भी शिव से ही व्याप्त है। संचार जाल, धन तरल, परमाणु काल, श्रम सरल। एटमिक एज हो गई आज, और व्यक्ति का जो श्रम है शारीरिक, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है। तो ये सब जो हम आधुनिकता देख रहे हैं, वायुयान, संगणक, प्राचीन नव नवीनतम। नमः शिवम, नमः शिवम। तो प्राचीन एंशियंट, नव यानी न्यू, और नवीनतम लेटेस्ट, सब कुछ शिव ही शिव है। नमः शिवम, नमः शिवम। तो ये इस गाने का अर्थ है पूरा। अगर कोई समझे बैठ करके तो उसको बड़ा अच्छा लगे कि एक गीत में पूरी सृष्टि, पूरा समय, सारे सभी कालों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। और सभी प्रश्नों का उत्तर है। मुख्य जो प्रश्न है धर्म को लेकर के, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के, उनके बारे में। तो ये हमने एक प्रयास किया है। इसको हमने काशी विश्वनाथ जहाँ पर है बनारस में, वहां पर जाकर के गंगा माँ की गोद में 80 घाट पर इसकी शूटिंग की थी। मणिकर्णिका घाट के उसमें दृश्य हैं। तो आपको पसंद आएगा वो गीत। जी, जितने भी दर्शक है मेरे ख्याल से आप भी जाके जरूर से सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। हमारे सनातन धर्म के कई सारी चीजों को उसमें डाला गया। अभी हमने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है इन्होंने। तो जाके जरूर से सुनिए। और शिवांश जी से जुड़ने के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो जाके एक बार चेकआउट जरूर से कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जय श्री राम।
यत्र तत्र सर्वदा गंगा नील नर्मदा यूरोप रोम तालिबान बर्मा चीन श्री भूटान अवध अरब जेरूसलम नमः शिवम संचार जाल धन तरल परमाणु काल श्रम सरल तकनीक भानली परख वायुयान संगणक प्राचीन नव नवीनतम नमः शिवम 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 नमः शिवम